इस वक्त हम जयपुर के दुर्लभ जी हॉस्पिटल के बाहर ही हैं, जहां पर कुछ ही देर पहले किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे थे। और क्यों पहुंचे थे? क्योंकि आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स जरा अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में जाने कितने मरीज हैं, वो दिन भर में आते होंगे। और तो और इसी हॉस्पिटल में मंत्री संतरी के घर वाले भी एडमिट होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आई तो इन्होंने नहीं किया। एक डेड बॉडी देने की बात आई थी, जहां पर 1 लाख कुछ रुपए का मामला फंस रहा था, जो कि फंसा रखा और इन्होंने शव नहीं दिया। एक तरीके से कहेंगे कि मनमानी के चलते सबके साथ खिलवाड़ किया गया था। जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर पहुंचे, जो कि कृषि मंत्री हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आए। उन्होंने परिजनों से बातचीत की, उसके बाद उन्होंने शव तो दिलवा दिया। लेकिन ये एक मामला नहीं है, यहाँ पर जाने कितने ऐसे मामला आते रहते हैं। 1-2 दिन पहले भी एक ऐसा ही मामला आया था, जहाँ पर सबके साथ एक निजी हॉस्पिटल में खिलवाड़ किया जा रहा था। वहाँ पर भी किरोड़ी लाल मीणा पहुँचे थे और उन्होंने परिजनों से भी बातचीत की थी और मुख्य सचिव को जैसे कि आज फ़ोन किया, उस दिन भी फ़ोन किया। तो आज तो परिजनों से मिलकर गए और गांधीनगर थाने में तुरंत रूप से कार्रवाई करने के लिए, FIR दर्ज करवाने के लिए भी फ़ोन किया और कहा है कि इसी हॉस्पिटल के विरोध में FIR दर्ज करवाई जाए। मामला है वो दर्ज करवाया जाए, कानूनी कार्रवाई हो कि क्यों कोई भी अस्पताल है वो ऐसे जो है मनमानी कर सकता है और सबों के साथ खिलवाड़ कर सकता है। आप देखिए यहाँ पर एंट्रेंस पे अभी हम मौजूद हैं और आपको दिख रही हैं जो ये तस्वीरें वो यहीं की हैं, जहाँ पर कुछ ही देर पहले जो किरोड़ी लाल मीणा आए थे। और उन्होंने एक बात भी कही थी कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार की कमी देखी जा रही है, क्योंकि मॉनिटरिंग में बहुत बड़ी कमी आ रही है कि जहां सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो दवाइयों के साथ खिलवाड़ हो जाता है और प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो कई सारी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में योजनाएं लगती हैं वो उनको मिलती नहीं है। फिर ये किस तरीके से मनमानी है वो करते हैं। और ये हॉस्पिटल बहुत ही जाना माना, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें कई सारे लोग एडमिट होते रहते हैं और बड़े बड़े लोग एडमिट होते हैं मंत्रियों के, यानी कि गजेंद्र सिंह खयूसर जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनके ऊपर आज सवाल उठ रहा है। उनकी पत्नी की जब डेथ हुई थी वो भी इसी हॉस्पिटल में थी। तो आप सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है कि जो सरकार को पता नहीं हो या सरकार के कानों में दुर्लभ जी हॉस्पिटल नाम की कोई खबर ना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आए दिन ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि निजी अस्पतालों में मनमानी के चलते शव या तो डेथ हो जाती है, डेथ नहीं होती है, तो जब डेथ होने के बाद शव है वो नहीं दिया जाता है। कई सारे केसेस ऐसे सुनते हैं और आज ऐसा ही केस है वो जयपुर की सड़कों से बताएं, जहाँ पर JDA बहुत पास है और ये जो पॉश एरिया है वहाँ पर ये दुर्लभ जी हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल है, जहाँ पर 6 लाख रुपए देने के बाद 1 लाख रुपए बच रहे थे। तो उस 1 लाख रुपए की जो कीमत थी वो शव के साथ निजी हॉस्पिटल वालों ने तोल दी और बड़ी आसानी से कह दिया कि अगर 1 लाख रुपए आप नहीं दोगे तो हम शव नहीं दिलवाएंगे। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर आए, उन्होंने बातचीत की और बातचीत करने के बाद शव तो दे दिया गया, लेकिन तुरंत बड़ी से बड़ी कानूनी कार्रवाई कराई जाए, इसलिए उन्होंने गांधीनगर थाने में फ़ोन कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा है कि FIR भी दर्ज करवाया। अब देखना यही होगा कि ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जिनके अपने तौर तरीके होते हैं, अपनी मनमानियों से चलाते हैं, आगे क्या कुछ होगा। क्योंकि जिस तरीके से आए दिन बड़े बड़े केसेस आते हैं, कोई कभी भी मर जाता है, घर वालों को पता नहीं चलता है या किसी भी तरह से इलाज कर दिया जाता है, तो आगे क्या कुछ होगा। क्योंकि जो निजी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें कई सारी सरकार की योजनाएं लगती हैं जो कि पूरी रूप से धरातल पर नहीं आ पाती है। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा जो कि सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने खुद ने आज ये चीज़ बोल दी है कि हमारी सरकार मॉनिटरिंग अच्छी नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं बड़ा दावा है वो किया है किरोड़ी लाल मीणा ने, अपनी ही सरकार पर जो है एक प्रश्न सवाल है वो पूछा है। क्या ये जो सियासी गलियारों में इस बात से चर्चाएं उठेंगी, क्या किरोड़ी लाल मीणा की आवाज़ ये जो है वो उठेगी और आगे तक पहुंचेगी और भजनलाल सरकार को इसका जवाब या कहें गजेंद्र सिंह खयूसर को इसका जवाब देना तो बनता है कि कब आएगा। हम भी इस जवाब का इंतज़ार करेंगे। आपको भी क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं अपनी राय को लेकर। और तब तक के लिए बने रहिए छोटे से बड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल द खटक।